हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और वही घर के कामों से हमारी शुरुआत है वो हो चुकी है। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, तो उस वजह से ना मैं थोड़ा आज शाम को जल्दी सो गई थी, तो थोड़ा अपने समय पर मेरी आँख है वो खुल गई। तो वही होता है कि अगर हमारा रूटीन पूरा नहीं होता है ना, तो हम नींद पूरी ना हो या खाना टाइम पर ना मिले तो बॉडी उस तरीके से काम करना नहीं चाहती है जैसे हम हर दिन करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, उस तरीके से नहीं हो पाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। आज मैं आपके मेरे अंदर की जो 9 बुरी आदतें थी और जो मैंने लात खाकर लोगों की या सब किसी को समझ लो समय की लात खा के मैंने उन गलतियों को सुधारा है। उसके बाद मेरी लाइफ है वो मैंने खुद से ही बदली है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी को देख के या मुझे ज़िंदगी के जो 9 सबक हैं वो उस मोड़ पर ऐसे हालातों से गुज़र कर मैं आई हूँ, तब मुझे वो 9 सबक सीखे हैं जो मेरी ज़िंदगी बदलने में बहुत ज़्यादा सहायक रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट रहा है। तो वही 9 गलतियाँ मैं आपको बताऊँगी, जो मेरी 9 गलतियाँ थी उनको मैंने कैसे सुधारा और अपनी ज़िंदगी को मैंने खुद से कैसे बदला। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो ये छोटी-छोटी, ये देखिए मेरा खुद का अनुभव है और मैंने खुद से ही अपने आप से ना देखा है कि हाँ, ऐसा होता है। और ऐसे मेरे नहीं, आपके मेरे भी साथ होता होगा, आपके भी साथ होता होगा, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और जब वो क्या होता है, हम उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे हो जाता है, होता तो सबके साथ है ना, लेकिन कोई कोई सुधार लेता है, कोई कोई नहीं सुधारने की कोशिश ही नहीं करता है, कहता है चलो जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलने देते हैं। लेकिन अगर आप इन गलतियों को सुधारते हैं मेरी तरह, तो आपकी भी लाइफ बदल सकती है। सबसे पहली गलती क्या है? पीछे का या आगे का सोचना। क्या करते हैं हम, फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। पास्ट में कभी हमसे ऐसा हुआ कि हम ये नहीं कर पाए, तो उसी बात को लेकर कि मुझसे ये नहीं कर पाई, मैं ये क्यों नहीं कर पाई, मैं अगर पढ़ाई कर लेती तो मैं आज सरकारी टीचर होती। मैं जो मतलब पीछे जो चला गया और जो आपके हाथ में नहीं है, आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं चाह कर भी। और भविष्य जो आपको पता ही नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा, समय क्या किस मोड़ पे हमें को लेके जाएगा, तो उसके चक्कर में हम लगे रहते हैं, भविष्य और भूतकाल को देखते रहते हैं। लेकिन जो वर्तमान समय जो सबसे ज़्यादा कीमती है और उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। तो हमेशा अपने आप को अपने यही मेरा भी यही रहता था, मैं आपको बताऊं, पीछे के बारे में कि मुझसे ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, मैं नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। तो भाई अब हो गया तो हो गया, मैं नहीं सुधार सकती उन चीज़ों को, मैं दोबारा सही नहीं कर सकती हूँ। तो खुद को दोषी मानकर अपनी ज़िंदगी में मैं अपने आगे जो बढ़ सकती हूँ ना उसको नहीं कर सकते, तो उसको मैंने छोड़ दिया, इग्नोर करना मैंने शुरू कर दिया। फिर मैंने अब वो खुश भी रहती हूँ और बस ज़िंदगी भी बदल रही है। फिर मेरा दूसरा है, दूसरों लोगों से खुद को कंपेयर करना। दूसरे लोग जो आस पड़ोस में होते हैं, काफ़ी बहनें होती हैं, तो उनकी लाइफ सही चलती होती है, वो सारे कामों को सही से तरीके से करती होती हैं, तो हमें लगता है ये देखो मुझसे कितनी बेस्ट है, कितनी बेहतर है, मुझसे ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ना हम एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं खुद को। और आपको पता है, एक दूसरे से कंपेयर कभी करना ही नहीं चाहिए। हर इंसान जो होता है वो अपने लिए परफेक्ट होता है, यूनिक है, वो हर एक इंसान को यूनिक बनाया है गॉड ने ही। तो अगर हम उसमें भी कंपेयर करना शुरू कर देंगे एक दूसरे से, तो खुश तो नहीं रह पाएंगे, है ना, खुश ही नहीं रह पाएंगे और दुखी भी रहेंगे। दोनों चीज़ें होंगी, जब खुश नहीं रहोगे तो दुखी ही होगे। तो लोगों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए अपने आप को। लोगों के कंपेयर करने के चक्कर में कि ये इतना अच्छा करती है, मुझसे नहीं हो पाता है, जलन ईर्ष्या हमारे मन में आती है कि ये कर रही है, मुझसे नहीं हो रहा है, इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। तो उस चक्कर में, जलन और ईर्ष्या के चक्कर में आप अपनी जो खुशियाँ हैं ना जो मिल सकती हैं उनको भी सोच समझ ने के लिए तो आप उसके लिए तैयार होते नहीं हैं, तो बिल्कुल अपने आप को उस दुख की दलदल में झोंकते जाते हैं, सोखते जाते हैं। तो ये होता था, मेरे साथ भी होता था और आपके साथ भी है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मैंने दूसरे लोगों से कंपेयर करना अपने आप को बंद कर दिया है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं अपने आप को, अपने काम को अलग तरीके से और अपने तरीके से कैसे उसमें सफल हो सकती हूँ। इन्हीं बातों पे मैं ध्यान देती हूँ और बाकी सब मैंने ध्यान देना बंद कर दिया है।
तीसरा हमारा है दूसरे को देखकर उनके जैसा चीज़ों की ख्वाहिश करना। जैसे होता है, औरतों की तो अधिकतर होती है, मैं भी औरत हूँ ऐसा नहीं बोलूँगी, होती थी किसी टाइम पर, मुझे भी होता था। उस चक्कर में ना मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ, इतना ज़्यादा रोई हूँ कि मुझे पता नहीं मैं क्यों उस टाइम पर इतना ज़्यादा रोती थी, इतना ज़्यादा उन चीज़ों को जो बिल्कुल फ़िज़ूल और बिल्कुल मुझे जिन्होंने दुःख दिया, उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं क्यों इतना टाइम मैंने बर्बाद किया। क्या होता है, हम लोगों को दूसरे को देखते हैं, जैसे किसी के पास कार है, गाड़ी है, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, तो हमको वैसे ही ख्वाहिशें बनाने लगते हैं कि हमारे साथ भी यही हो जाए, हमारे पास भी यही हो जाए, और सोचते रहते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन सोचने से कुछ होना नहीं है, और दूसरों की जैसे लाइफ है उसकी लाइफ पता नहीं, हमको उसका आज दिख रहा है, आज उसने किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज किया है कितना, और लेकिन पास्ट उसका कैसा रहा होगा, उसने कितने ज़्यादा उसमें संघर्ष किया होगा, ये उससे हम बिल्कुल दूर हैं, उस चीज़ से अनजान हैं। तो उसकी पास्ट जो होता है बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा होता है, तब जाके कहीं उसको आज की वो उसकी ज़िंदगी है जो हमको अच्छी लग रही है, हमारा मन कर रहा है कि उस तरीके की ज़िंदगी हो सकता है। फिर मुझे लगा, मैं यही सोचती रहती थी कि सामने वाले की लाइफ तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि अगर मैं भी इनकी तरह मेहनत करती हूँ, अगर करूँगी तो मेरी भी लाइफ बदल सकती है, मैं कुछ हद तक इनकी जैसे मैं अपनी लाइफ को कर सकती हूँ। तो फिर मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया, संघर्ष करना शुरू कर दिया, और लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन मेरे हुए हैं, लाइफ बदल रही है, आप देख ही रहे हो। फिर मेरा है अगला पॉइंट है हर किसी को इम्प्रेस करना। हर किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ना, ये तो बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर कि हर किसी को मैं इम्प्रेस करूँ, उसके चक्कर में मैंने अपनी लाइफ के ना बहुत सारे कीमती पल हैं वो बर्बाद करे हैं। क्योंकि देखिए, हर कोई इम्प्रेस नहीं हो सकता, जैसे हमको हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, हम ऐसा नहीं है कि आपको 10 चीज़ें दिखाई जाएँ तो 200 चीज़ों आपको पसंद आ जाएँ, आपको भी कुछ एक ही पसंद आएगा या 2-4 ही उसमें से पसंद आएंगे। वैसे ही लोग होते हैं, 10 लोग हैं तो 10 लोगों को आप पसंद नहीं आओगे। अगर 2-4 लोग आपको पसंद नहीं करते तो उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि लोगों को इम्प्रेस करने से अच्छा है खुद को इम्प्रेस करें, अपने काम के लिए इम्प्रेस करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा भी यही था, मैं लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना समय है वो बर्बाद करती रहती थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये सब करना बंद कर दिया, और मैंने कहा जैसे अगर लोग खुश हैं मुझसे तो अच्छी बात है, नहीं खुश है तो और अच्छी बात है, लोगों को साइड में करो, इग्नोर करो बस। फिर देखिए हमारा है अगला पॉइंट है 5वां, सही समय का इंतज़ार करना। सही समय का इंतज़ार करना आपको मैं बताऊं, क्योंकि क्या हुआ था, जब मैंने सिलाई सीखी थी तो उस टाइम पे मैं इंटर क्लास में थी, 2015 की बात है। तब मुझे सिलाई सीखने के लिए मेरी मम्मी ने भेजा था, लेकिन उस टाइम पे मैंने सिलाई नहीं सीखी, क्योंकि मुझे लगा अरे क्या करना है, सीख लूँगी, बाद में सीख लूँगी। इस तरीके से टालती रही मैं उस चीज़ को। टालने से मैंने इतना पैसों के लेकर इतना ज़्यादा तंगी मतलब हुई मुझे बहुत ज़्यादा, और लास्ट में जब वो मुझे नित्या के बाद जो ऑपरेशन मेरा हुआ, पैसों की इतनी ज़्यादा तंगी, एक एक रुपए को जब हम दुखी हुए तो मुझे सीखने पड़ी। अगर मैं सही समय का इंतज़ार ना करती, उसी टाइम पर जब मुझे जो मौका मिला था उसी टाइम पर मैं काम करती, तो शायद मेरी सिचुएशन ऐसी वाली नहीं होती, मैं भी अपने हालातों को सुधार सकती थी। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, तो ये बात भी मैंने ज़िंदगी में मुझे ये सबक बहुत अच्छे से सिखाया, ज़िंदगी ने लात मार कर वो भी। फिर हमारा है छठा पॉइंट है बिना वजह डरना। बिना वजह मतलब हम ना पहले ही सोचने लगते हैं कि अगर मैंने ये रास्ता चुना तो इस रास्ते में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जैसे चैनल को लेकर मैंने किया ना, तो शुरुआत में जब पहले ये तो चैनल मेरे 2 तो सही थे, लेकिन पिछले थे अरे क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो लोग कैसे सोचेंगे, लोग कैसे बोलेंगे मेरे बारे में, वगैरह-वगैरह। सिलाई शुरू की तो मुझे डर लगता था कि अगर मुझसे कपड़ा ख़राब हो गया तो कस्टमर कैसे बोलेगा, कैसे क्या कहेगा, तो ये सब मेरा डर था। फिर मैंने इस डर को साइड में किया, मैंने कहा चलो करते हैं, जो होगा वो होगा। तो उसके बाद मैंने अगर डर निकाला तो कभी-कभी ना हम उन चीज़ों से डर जाते हैं जो बिल्कुल रियल में होती ही नहीं है, और ऐसे मेरे साथ हुआ। जब मुझे लग रहा था ना कि मैं सिलाई नहीं कर पाऊँगी, अगर ख़राब होगा तो ऐसा कोई हुआ नहीं होता है कोई काम, लेकिन हम अगर अपने उस तरीके से निडर होके काम करते हैं ना तो उसमें सफल हो जाते हैं और लाइफ आपकी बदल सकती है। फिर हमारा है 7वां, नेगेटिव लोगों की संगत।
नेगेटिव लोगों की संगत जैसे काफ़ी ऐसे लोग होते हैं ना नेगेटिव, जो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं। आप कितना भी अच्छा करो, कितना भी अच्छा कर लो, आप पूरी ज़िंदगी उन लोगों के लिए लगा दो, लेकिन अगर उनने आपके बारे में नेगेटिव बातें सोच रखी हैं, उन्होंने आपको गलत समझ रखा है, तो वो आपको गलत ही बोलेंगे। आप कितना भी बढ़िया करके जाओ, अरे तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकती, क्यों करती है टाइम बर्बाद, ऐसे लोग बोलते हैं नेगेटिव। तो आपको नेगेटिव लोगों से दूर कैसे रहना है? देखिए, बाहर के लोग होंगे तो उनसे तो आप दूर रह लोगे नेगेटिव लोगों से, लेकिन अगर नेगेटिव लोग घर में हो तो आपको क्या करना है? नेगेटिव लोग अगर आपके घर में हो, आस-पास में हो, तो आपको क्या, अगर वो आपसे आकर बात कर रहा है, आपसे बोल रहा है कि तुम नहीं कर सकती हो ऐसा, तुम्हारे बस का नहीं है, कैसी हो, हमेशा नकारात्मक सोच आपके लिए रखता है, तो आपको क्या करना है? आपको उनको इग्नोर करना शुरू कर देना है। अगर वो आपसे नेगेटिव बातें करना शुरू कर दें, आप वहाँ से उठकर चले जाइए या बात को बदल दीजिए। इस तरीके से अगर आप बात बदलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसे मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो धीरे-धीरे करके अपनी बात रखना बंद कर देगा। ये होता है रियल में भी, क्योंकि जब से मैंने ये वाली जो है नेगेटिव लोगों से संगत है, सब जब से मैंने छोड़ी है ना, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है। ना मुझे चुगली कोई करने आता है, ना मुझसे कुछ बोलता है। बस यही है, लोग मेरी लाइफ में कम लोग हैं, लेकिन मैं उन कम लोगों में बेहतर लोगों को रखती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। लोग नेगेटिव बातें ही मेरे दिमाग में डालेंगे। नेगेटिव बातों में ये भी डालते हैं कि तुम्हारी सास ने ये कहा, तुम्हारी ननद ने ये कहा, तुम्हारी मम्मी ने ये कहा, तुम्हारे पापा ने ये कहा, तुम्हारी उस फ्रेंड ने ये कहा, कि तुम्हारे पति ने ये कहा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी नेगेटिव बातें जो हमारे दिमाग में अगर एक बार घर कर जाती हैं तो उन्हें निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है, और हमारी लाइफ बिल्कुल नर्क बन जाती है। फिर हमारा अगला है 8वां पॉइंट है। 8वें पॉइंट में देखिए, कुछ ना करना, सोचते रहना। कभी कभी क्या होता है, हम रात को सोते हैं, सोने से पहले हम अगर किसी की रील्स देख ली, किसी का ब्लॉग देख लिया, फिर हम सोचने लगते कि मैं भी ऐसा ही करूँगी और ऐसे ऐसे मैं कर लूँगी, हो जाएगा। बस सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, शुरुआत नहीं करते हैं, और ऐसा हो जाता है। जैसे मैंने अभी क्या हुआ था, मैं स्कूल ज्वाइन करने की मैं सोच रही थी कि मैं अब कर लूँगी, अब कर लूँगी, अब कर लूँगी। उस तरह मैं सोचती रहती थी, करूँगी करूँगी करूँगी। फिर मैंने कहा अरे, ऐसे सोचने में तो मेरा इतना ज़्यादा समय बर्बाद हुआ, 5 साल मैंने बर्बाद कर दिए सोचते सोचते। अब करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो और ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है। समय, मेरा एक एक पल है वो इतना ज़्यादा कीमती है, मुझे मिला है जैसे तैसे, और उसको मैं क्यों बर्बाद कर रही हूँ। फिर मैंने उसको उपयोग करना उसका शुरू किया, और आज आप देख ही सकते हो लाइफ में सफलता मिल रही है धीरे धीरे ही। तो इस तरीके से होता है। फिर हमारा है लापरवाह होना, जिम्मेदारी से काम नहीं करना। लापरवाह से मतलब, जैसे हम अपने कामों को ना लापरवाही से करते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए इतना ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, तबीयत ख़राब है, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, वेट बहुत बढ़ता जा रहा है, डाइट नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी काम के लिए कि हो जाएगा हो जाएगा, चाय के बर्तन पड़े हैं, खाने के बर्तन पड़े हैं, उनको देख ही नहीं रहे। करने तो आपको ही है, जिम्मेदारी से काम करिए, पूरा करिए, आप भी खुश, घर में भी सब खुश, कोई कुछ आकर भी नहीं बोलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को, ये 9 जो बुरी आदतें थी मेरे अंदर, तो इनमें से मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, 9 ही आदतें थी मेरे अंदर, सभी आदतें थी। इसलिए मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। हो सकती है ये आदतें आपके अंदर भी हों, छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन इनको अगर आप दूर कर सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी रियल में बदलती है। क्योंकि ये मैंने खुद से सीखा है, खुद से मैंने इस बात को प्रैक्टिकल किया है अपने ऊपर, इसको मैंने करके देखा है। और मैंने जब से इन गलतियों को सुधारा है, जब से मेरी लाइफ में इन गलतियों से मैंने कुछ सीखा है, तब से मेरी लाइफ सच में बदली है। तो यहाँ पर था शाम का समय, जैसे आज सुबह ना क्या हुआ था, गैस हमारी ख़त्म हो गई थी, तो फिर गैस भरवा के हस्बैंड जी चले गए थे। सुबह में बस थोड़ा सा ही खाना बना था, ज़्यादा कुछ नहीं बना था। तो मैंने दिखाया भी था कि अभी आपको स्टार्टिंग में कि मेरी गैस ख़त्म हो गई थी। तो अभी दूध भी गर्म करके हम नहीं गए थे, तो अभी आकर मैंने गैस सिलेंडर लगाया है। उसके बाद मैं सारे काम है वो उनको करूँगी। और आज शाम हमारी ना दावत थी पड़ोस में, हमारी एक सिस्टर है, उनके घर पे बिटिया का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर दावत थी, तो हम सब लोग वहीं पर गए थे। इसलिए ना खाना वगैरह घर पे नहीं बना था, तो शाम का कुछ वीडियो भी शूट नहीं किया। और फिर मैं उतने टाइम से अभी ये सारा काम निपटाने के बाद मैं वहीं पर चली गई थी।
तो उस वजह से शाम का कोई वीडियो शूट भी नहीं हो पाया था। तो आप सभी को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। तो देखिए, ऐसे ज़िंदगी में हमारे होते हैं कभी कभी ना, हम चाहते हुए भी कि हम अपनी लाइफ में ना, जब तक हमको ठोकर नहीं लगती है तब तक हम अपने आप को सुधारने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो मुझे ये सारी ठोकरें लग चुकी हैं, तब मैंने अपने आप को सुधारा है। मैं चाहती हूँ कि आप सब उस ठोकर का इंतज़ार ना करें, अपनी लाइफ को, अपनी उन गलतियों को आज से ही सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि अभी समय आपके पास है। पास्ट फ्यूचर तो नहीं है हमारे हाथ, लेकिन प्रेजेंट टाइम हमारे हाथ में है। प्रेजेंट में ही अपने आप को जिए और आज ही कोशिश करिए अपनी लाइफ को बदलने का, अपने ज़िंदगी को बदलने का। ज़िंदगी अगर आपकी बदलती है ना इन सब बातों से, तो मैं अपने आप को तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझूंगी, और साथ ही साथ आपको भी लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ बदली है तो आपकी भी लाइफ बदल सकती है इन सब आदतों से। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद भी आती है ना, तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लिया करें। थोड़ा आप रख लीजिए, तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा, मेरे लिए भी फ़ायदा होगा, और आपको भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो बस ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे, तो ऐसे ही हम आपको लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने सारे फ्रेंड मुझसे जुड़ रहे हैं, और आप सभी का प्यार और दुलार देख के ना मन एकदम खुश हो जाता है, जो कमेंट के ज़रिए आप बयां करते हैं। तो कमेंट आप ज़रूर करिएगा, और आप वो अपना ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि ठंडियाँ हैं वो बढ़ने लगी हैं। तो आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, और आप अपना भी, क्योंकि आप हैं तो घर में आपसे ही सब कुछ है। तो आप जितनी भी बहनें मेरा वीडियो देख रही हैं, आप सभी अपना ख्याल अच्छे से रखिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।